देख रहे हैं एफिडेविट लाइव न्यूज बुलेटिन के साथ हूं मैं रिमशा। अब तक की सुर्खियों पर आइए डालते हैं एक नजर। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के विरोध में आईएमए के चिकित्सकों ने 17 अगस्त से 24 घंटे की हड़ताल पर जाने का किया आह्वान। आपातकालीन सेवाएं रहेंगी जारी। आगामी 30 अगस्त को होने वाले दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 43वें दीक्षांत समारोह में इस्लामिया कॉलेज की छात्र छात्राओं को मिलेगा स्वर्ण पदक। माउंटेरा इंटरनेशनल एकेडमी में विभिन्न हाउस के निर्वाचित प्रतिनिधियों को दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। और रंग बिरंगी राखियों से सजी है दुकानें, बड़े उत्साह से राखी खरीद रही हैं बहनें। और अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के विरोध में आईएमए की गोरखपुर शाखा के चिकित्सक 17 अगस्त की प्रातः 6 बजे से 24 घंटे तक हड़ताल पर रहेंगे। चिकित्सकों की हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवा जारी रहेगी। ये जानकारी देते हुए आईएमए गोरखपुर शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर स्मिता जायसवाल और सह सचिव डॉक्टर भारतेंदु जैन ने बताया कि एक महिला चिकित्सक के साथ उसके कार्यस्थल पर हुई दरिंदगी और हैवानियत की घटना की जितनी घोर निंदा की जाए वह कम है। सवेरे 6 बजे से लेकर के 18 तारीख की सवेरे 6 बजे तक 24 घंटे के लिए स्ट्राइक पर रहेंगे। इस दौरान हम लोग नॉर्मल ओपीडी सर्विसेज, इलेक्टिव ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक्स बंद रहेंगे। सारे इमरजेंसी सुविधाएं चलती रहेंगी जिससे मरीजों का, जो इमरजेंसी मरीज हैं उनका फ़ायदा रह सके। ये स्ट्राइक की कॉल हम लोग जो कोलकाता में आरजी कर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर किया गया उसके विरोध में किया जा रहा है। वहाँ पे जो शासन के द्वारा डिले टैक्टिक्स अपनाई गई, वहाँ पे साक्ष्यों को मिटाने के लिए 14 तारीख को जो रेजिडेंट्स वहाँ पे थे उन पे मॉब आकर के उनको एक तरह से सब मारपीट किया गया। वहाँ के मरीजों को मारपीट करके सारे साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की गई जिससे सीबीआई को कुछ ना मिल सके। और तो ये सब के विरोध में हम लोग आईएमए ने ये प्रोटेस्ट के लिए फैसला किया है। इस घटना ने हम लोग की आत्मा को अंदर तक झिझोड़ दिया है कि एक महिला के साथ इस तरह बर्बरतापूर्वक ये कांड हुआ। और इसमें निश्चित सरकार की भूमिका है, जिस तरह वो इस मामले को दबा रही है, छुपा रही है और जिस तरह एक्ट कर रही है। तो हम उस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? हमें तो जनता से उम्मीद है, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से उम्मीद है कि हमारी बातों को सुने और खासकर महिला डॉक्टरों की सिक्योरिटी के लिए प्रबंध करें जो काम करते हैं। रात में कभी 2 बजे जाना है, कभी 4 बजे जाना है, तो उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये अब की बार आर पार की लड़ाई है। ये तो कहीं से भी माफ करने योग्य चीज है ही नहीं। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स स्थित माउंट हेरा इंटरनेशनल एकेडमी में विभिन्न हाउस के चयनित प्रतिनिधियों को आज नगर कोतवाल विजय कुमार ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिनिधियों से अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव सजग रहने का आह्वान किया। शपथ ग्रहण समारोह में विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षकों के साथ विद्यालय के प्रबंधक शोएब अहमद बतौर अतिथि उपस्थित थे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के आगामी 30 अगस्त को होने वाले 45वें दीक्षांत समारोह में इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स की वर्ष 2023 में पास बीकॉम की छात्रा उरूबा महफूज और बीसीए छात्र गौरव मिश्रा स्वर्ण पदक से सम्मानित होंगे। इस संबंध में हमारे संवाददाता प्रिंस तिवारी ने दोनों छात्र छात्राओं से बातचीत की, तो उन्होंने अपनी इस उपलब्धि पर अपने महाविद्यालय इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के साथ साथ अपने माता पिता को श्रेय दिया। क्या मतलब रिएक्ट बाकी लोगों का रहा? सब लोग बहुत खुश हो गए। सब लोग बोल रहे थे कि हमें तो पता ही था कि तुम टॉप करोगी। पता था, लेकिन जब आपका रिजल्ट आया तो आप तो केवल पास हुए थे 1.5 से 2। तो उस समय परिवार के लोग नहीं कहे कि आप, हमें पता था तुम टॉप करोगे लेकिन अभी तो फिलहाल तुम पास हुई हो। अब 15 अगस्त उस टाइम भी वो लोग बहुत खुश थे कि बहुत अच्छा मार्क्स आया है। अच्छा, क्या मार्क्स का नंबर था? मेरा CGPA 9.21 था। लगातार जिस तरीके से आपका नंबर आया है बहुत बड़ी बात है गोरखपुर के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए, टॉप कर गए। तो ये जो टॉप किया है
क्या माइंड में था कि मतलब क्या कुछ बेहतर करना है, क्या कुछ आगे करना है, कि हम करना चाहते हैं, क्या मतलब माइंड में आया कि किस तरीके से और बेहतर करना है और क्या करना चाहिएगा आगे? मेरी फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया जो मुझे करना था। मेरे टीचर्स भी हमेशा बोलते थे कि तुम कर सकती हो, बहुत सपोर्टिव थे। तो मेरा हमेशा से गोल था कि हमें कुछ अचीव करना है। तो इमेजिन था, कभी सपना था कि मतलब इतना बेहतर हो जाएगा? नहीं, मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं था कि टॉप करूँगा, लेकिन मुझे हमेशा से यही था कि मुझे अपने फ़ील्ड में बेस्ट देना है। और जब मैंने शुरू किया था तो मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे टेक्निकल फ़ील्ड में जाना था। तो मेरे स्कूल के टीचर ने रिकमेंड किया कि आप बीसीए करिए, और मऊ में कॉलेज ना होने के कारण मुझे गोरखपुर का ये कॉलेज रिकमेंड किया गया, जो मुझे अच्छा था। मैंने यहाँ पर पहले कैंपस विज़िट किया, मुझे अच्छा लगा। तो मैंने यहाँ कॉलेज पे, और टीचर्स ने बहुत मुझे बताया और गाइड किया कि आप आगे भी इसमें बढ़ सकते हो। फिर मैंने बीसीए चुना, और फिर उसके हिसाब से फिर मैंने मेहनत करी, और फिर बीसीए लगातार आपने चुना, बीसीए की, बीसीए में आपने टॉप कर लिया है। भविष्य में और भी बेहतर करने की इच्छा होगी, सपना होगी कि हम भविष्य में हम और भी बेहतर काम करेंगे ताकि और हमारा नाम रोशन हो। लगातार पढ़ाई की बात करें, बीसीए बड़ा टफ होता है। बीसीए पढ़ाई कर रहे थे, गांव से निकल कर के शहर में आए, रूम लिया, पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई का टाइमिंग क्या था? लोग क्योंकि गांव से शहर में आते हैं तो एकदम खुला कहते हैं ना, पंछी बन जाते उड़ते हैं, जी। पढ़ाई नहीं करते हैं और पढ़ाई से दूरी बनाते हैं। लेकिन आपने गांव से शहर में आया, रूम लेकर के रहते तो खुद बनाते तो खुद खाते थे, पढ़ाई भी करते थे, अपने आप को मेंटेन भी करते। पढ़ाई का जो टाइमिंग था, टाइमिंग क्या था पढ़ाई का, और क्या किस तरीके से था? तो जैसे हमारी क्लासेस होती थी 10 से शाम 4 बजे तक। क्लास करने के बाद जब मैं आता था तो 1 घंटे का गैप लेके अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाता था, और मिनिमम 4 घंटे मैं पढ़ता था। कोशिश करता था कि जो भी टीचर्स ने पढ़ाया है और सिलेबस आगे कवर होना है, उसको मैं पहले ही कवर कर लूँ, ताकि मुझे एक बार जब क्लास में वापस रिपीट हो तो मुझे एक और कॉन्फिडेंट आ जाए उस चीज़ पे। क्या रिएक्ट रहा परिजन का? तो मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे। मेरी मदर ने उतनी एजुकेशन नहीं ली है, इसीलिए वो बहुत हाँ, हाँ। उस चीज़ पे हैं कि तुम पढ़ाई करो, और उन्होंने ही मुझे यहाँ तक ला के एडमिशन भी उन्होंने ही कराया था। मेरे पेरेंट्स यहाँ आए हुए थे, और निरंतर वो लोग मिले भी टीचर्स से कि कैसे हैं, और फिर वो लेते रहे कि कैसा अब मैं कर रहा हूँ, कैसा प्रोग्रेस है मेरा। और मेरे पेरेंट्स ने बहुत मुझे कभी प्रेशर नहीं दिया पढ़ने का, लेकिन हमेशा उनकी होप थी कि मैं अच्छा करूँगा, तो उनकी होप के लिए मैंने अपना बेस्ट दिया। आगामी 19 अगस्त को भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाएगा। महानगर में चारों ओर बाजार में राखी की दुकान सजी हुई है। इन दुकानों पर एक से बढ़कर एक राखियां बिक्री के लिए उपलब्ध है। बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर बांधने के लिए बड़े उत्साह से इन राखियों को खरीद रही हैं। और इसी के साथ एफिडेविट लाइव की ये बुलेटिन अब यहीं पर होती है संपन्न। अगले बुलेटिन में कुछ और नए खबरों के साथ हम मिलते हैं आपसे। तब तक देखते रहिए आप एफिडेविट लाइव।